बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नरेश पटेल एवं गांधी दर्शन लेखक भारत दोषी रूबरू हैं। तो बीएपी का एक ही सांसद है राजकुमार रोत, अकेले आदिवासी हित है ना। तो 5वीं अनुसूची जल जंगल जमीन की बात का मुद्दा क्या वो जोरों से उठा सकेंगे या कोई उनका साथ देगा? बिल्कुल, मैं समझता हूँ एक सांसद है, नो डाउट आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, केवल एक सांसद है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में मेरे वोट की कीमत और एक मजदूर के वोट की कीमत और मुकेश अंबानी जो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति उसके वोट की कीमत एक ही है। तो एक जो सांसद के रूप में भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत है, तो निश्चित रूप से देश के अन्य भी आदिवासी सांसद हैं और आदिवासी हित चाहने वाले सांसद लोग हैं, वो उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि शुरुआत कहीं से होती है, तो आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करने की शुरुआत मेरे ख्याल से भारत आदिवासी पार्टी के रूप में राजकुमार के फेस में हुई है। मिला के कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति यहाँ पर हावी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के जो मुख्य मुद्दे वही रहे कि रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। यहाँ पर धर्म के नाम पर जो पोलराइजेशन की कोशिश हुई वो मेरे ख्याल से फेल हो गया, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा जो वोटर है वो आदिवासी समुदाय है और उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान अगर नहीं करोगे तो धर्म वाली चीजें पीछे रह जाती है। और कांग्रेस और भाजपा दोनों का मैंने ऑब्जर्व किया कि कांग्रेस और भाजपा को भी बीएपी से अगर लड़ना है तो उन्हें अपनी रीति नीति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का जो नेतृत्व है बांसवाड़ा लेवल पर अगर देखें तो वो आदिवासियों के साथ घुला मिला नहीं, संगठन के रूप में देखा जाए। अच्छा, लीडर्स तो सारे आदिवासी बनते हैं, लेकिन संगठन के रूप में कांग्रेस के भी जो संगठन है, भाजपा के भी संगठन है, उनमें आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वाले लोगों की जरूरत है ताकि आदिवासी जुड़े, तभी बीएपी को आप टक्कर दे पाएंगे। नहीं तो बीएपी आदिवासियों के मुद्दों को जोर से उठाती है तो बीएपी से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चुनाव में पोलराइजेशन तो हुआ, विभाजन तो हुआ। कैसे? आदिवासी पार्टी होने से, एक जातीय पार्टी होने से आदिवासियों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लहर चली, तूफान चला युवाओं की खास करके युवाओं का, बिल्कुल तो उनको वोट दिया। तो उसी का प्रभाव ये हुआ कि जो दूसरी जातियां थी वो भी लामबंद हुई। तो दो विभाजन तो हुआ है समाज के अंदर, और उसी के कारण है ये। अगर मैं आंकड़ों के अंदर देखूं तो बांसवाड़ा शहर में राजकुमार रोत ने 20,000 वोट कम लिए, मालवीय जी ने 37,000 वोट लिए और राजकुमार रोत को केवल मात्र 15,000 वोट मिले। तो ये शहरी क्षेत्र से वोट कम मिले। हाँ, क्योंकि और शहरी वोटर तो जानते हैं कौन सी जाति धर्म जाति से जुड़ा, तो विभाजन तो हुआ। ये चीजें मायने रखती। वैसे ये भी देखने वाली बात है कि पूरी तरह से आदिवासियों ने राजकुमार रोत का समर्थन नहीं दिया। जहाँ पूर्णतया आदिवासी बूथ थे वहाँ पे भी बीजेपी ने वोट लिया है, 30-40%, 50%, कहीं तो 60% भी वोट लिया है। इसलिए कुछ स्तर पर तो ये माना जाएगा कि पोलराइजेशन तो हुआ। तो वो जो बीजेपी को वोट मिला है या मालवीय जी को देख के वोट मिला है आदिवासी वर्ग का? ये दोनों तरह से मिला है। कुछ प्रतिशत तो बीजेपी का वोटर है आदिवासियों के अंदर और कुछ मालवीय जी का अपना प्रयास है, उन्होंने आखिर यहाँ पे काम तो खड़ा किया ही है। आप देखिए, बीजेपी ने गांव में काफी काम किया, स्पेशली उनकी एजुकेशनल संस्थाओं के द्वारा। बीजेपी की जो आनुषंगिक संगठन कह सकते हैं, आरएसएस की जो आनुषंगिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, उनके द्वारा उन्होंने एक अच्छा वोट बैंक, स्थायी वोट बैंक तैयार कर लिया जो बीजेपी को मिला। वो किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ रहता है। और बीएपी की जहां तक बात करें, पूर्ण रूप से सारे आदिवासी तो नहीं जुड़े, लेकिन फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम जो वोटर है, जो अधिकतम जो भाजपा के साथ जाता था, वो इस बार आदिवासी युवा जो है 18 से 35 साल का युवा अगर देखें, वो पूर्ण रूप से बीएपी की तरफ डाइवर्ट हुआ। रोजगार के मुद्दे पर राजकुमार रोत की जो विधानसभा में शैली रही, जिस तरह से उसका लोगों में जुड़ाव है, उस वजह से यहाँ का युवा उनके साथ जुड़ा। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप न्यूज चैनल को फॉलो करें।